जब भी हम किसी व्यक्ति से यह कहते हैं कि घी तेल चिकनाई की मात्रा कम करो, सबसे पहला रिएक्शन होता है, डॉक्टर साहब हम तो कुछ खाते ही नहीं। नहीं, घी लेते ही नहीं, तेल लेते ही नहीं, हम कुछ लेते ही नहीं। जरा इस चीज को बारीकी से समझें। कोई भी घी तेल मक्खन को चम्मच से नहीं खाता या पीता। इसको हम अपने खाद्य पदार्थों को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। यदि कहा जाए मोटे क्यों हुए, हम तो केवल 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम खाते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि रोटी पे घी लगाते ही या रोटी का पराठा बनाते ही उसके रूप एवं उसकी कैलोरी क्षमता सब बदल जाते हैं। 1 चम्मच घी, तेल, रिफाइंड, सफोला, मक्खन, चर्बी, क्रीम यह 2.5 चम्मच चीनी के बराबर कैलोरी देता है। तो इस प्रकार घी तेल चिकनाई चीनी से 2.5 गुना अधिक नुकसानदायक है। इस प्रकार जिन चीजों में भी घी तेल चिकनाई का प्रयोग हो रहा है, जैसे पराठा, 1 पराठा 3, 3.5, 4 रोटियों के बराबर होता है। पूरी कचौरी, समोसा, पकौड़ी पकौड़ा ये चीजें तली होती हैं। एक समोसा, 1 पकौड़ी 3-4 रोटी के बराबर होती है। यहां तक कि नमकीन और दाल मोठ, हम चाय के साथ 1 प्लेट नमकीन पति पत्नी बैठ के और उसको खा लेते हैं और सोचते हैं हमने कुछ खाया नहीं। केवल 3 चम्मच नमकीन 1 रोटी के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करती है और उसके बराबर शुगर बढ़ाती है। दूसरी चीज आती है अंडे का पीला हिस्सा, मांस या मछली। तो जितने जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ हैं, इनमें वसा की मात्रा ज्यादा होने से ये कैलोरी रिच होते हैं। मोटापा, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ाते हैं। यदि आप कहते हैं कि हम तो वेजिटेरियन हैं डॉक्टर साहब और हम बहुत साधारण खाना खाते हैं, तो अभी हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमने दाल बनाई, उसमें ऊपर से छौंक लगाया, यह उस तेल की मात्रा बढ़ा देता है। हमने सब्जी बनाई, उसमें काफी मात्रा में प्याज तलने, टमाटर तलने, मसाला भूनने में काफी मात्रा में तेल का प्रयोग किया। यह खाने में जो घी तेल चिकनाई हम ऊपर से डाल रहे हैं उसको पकाने में, यही उसकी कैलोरी को बढ़ाता है और यही हमारी बीमारियों को बढ़ाता है। जब भी घी तेल अधिक लेने की बात होती है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, डॉक्टर साहब घी तो हम खाते ही नहीं, हम तो बहुत हेल्दी ऑयल, रिफाइंड और हेल्दीएस्ट ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। जानिए जरा ये हेल्दी और हेल्दीएस्ट ऑयल है क्या। वास्तव में सारे तेल, चाहे वो घी हो, तेल हो, रिफाइंड हो या हेल्दीएस्ट ऑयल हो, वह सब चीनी के मुकाबले कई गुना अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करते हैं, दवाओं का एवं इंसुलिन का प्रभाव कम करते हैं एवं हार्ट अटैक, पैरालिसिस, गैंग्रीन की क्षमता बढ़ाते हैं। कुछ तेल केवल जो जम जाते हैं, जैसे घी, मक्खन, नारियल का तेल, ये जम जाने वाले तेल हमारे शरीर में भी जाके हमारे खून की नली के बीच में जमने की संभावना बढ़ा देते हैं, जिससे वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो। लेकिन जो तेल जो नहीं जमते वह सब एक बराबर हैं। बहुत ही थोड़ा फर्क है एक सामान्य और दूसरे हेल्दीएस्ट ऑयल में। तो इन विज्ञापनों से गुमराह ना हो। दूसरा गुमराह करने वाला विज्ञापन 0 कोलेस्ट्रॉल। ध्यान रहे, जंतुओं से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों में ही कोलेस्ट्रॉल होता है। तो दूध से बनने वाला घी, मक्खन, क्रीम, इनमें कोलेस्ट्रॉल होगा। इसके अतिरिक्त मांस या चर्बी से प्राप्त होने वाले घी, तेल में कोलेस्ट्रॉल होगा। किसी वनस्पति तेल में, साधारण से साधारण सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, किसी के भी तेल में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो हमें कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम करनी है, तब हम इन एनिमल ऑयल्स की जगह वेजिटेबल ऑयल्स, वनस्पति तेलों का प्रयोग बढ़ा लें, परंतु सीमित मात्रा में रहते हुए। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर में 3 से 4 चम्मच से अधिक तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ 2 चम्मच तेल केवल एक पराठा बनाने में लग जाते हैं। यह 4 चम्मच पूरे दिन अर्थात एक समय के भोजन में 1 से 1.5 चम्मच से अधिक तेल प्रकट रूप में या छुपे हुए रूप में हमारे लिए जा सकने योग्य है। धन्यवाद।